नमस्कार, मैं हूं उर्वशी कपूर और आप देख रहे हैं जागरण डायलॉग्स। एक बेहतर इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है बेहतर लाइफस्टाइल को अपनाना और बेहतर खान पान का होना, और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन का होना बहुत जरूरी है। जागरण डायलॉग्स के आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि इस कोरोना काल में इम्यूनिटी को बिल्ड करने और स्वस्थ रहने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। So we have with us Miss Ishi Khosla. She is clinical nutritionist. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी दूसरी एक्सपर्ट है मिस रुचिता बत्रा। शी इज न्यूट्रिशनिस्ट एंड लाइफस्टाइल फिटनेस कोच। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका को-होस्ट वरुण शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्पेशल जागरण डायलॉग के सेशन में, जिसमें मेरे साथ में उर्वशी, इश्की जी और रुचिता जी जुड़े हुए हैं। थैंक यू उर्वशी। सबसे पहले मैं अपने दोनों गेस्ट से पूछना चाहूंगा कि आई होप आप लोग सेफ हैं और आप सभी लोग प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं। और मेरा पहला सवाल इशी जी आपसे है। इशी जी, हमारे इंडियन फूड में स्पाइसेस का बहुत इंपॉर्टेंस है और हमारे फूड में नेचुरल जो यूज होती हैं स्पाइसेस, आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाउ कैन वी यूज दो स्पाइसेस टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी? Thank you for having me, जी। Yes, you are absolutely right. हमारी इंडियन क्यूजीन में कल्चर में स्पाइसेस का बहुत यूज होता है और बहुत उसकी वैल्यू भी है। एंड ये कोरोना के समय इस इम्यूनिटी की जब कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं उसमें इसकी कुछ खास ही एक अहमियत महसूस हुई है और देयर आर गुड रीजंस फॉर दिस। रीजंस ये हैं कि हर ये जो स्पाइसेस हैं इनमें कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं या पॉलीफेनॉल्स। पॉलीफेनॉल्स ये होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को जैसे आर्सेनल है, इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो बनाते हैं। करक्यूमिन का बहुत बाल बोला है अभी आजकल, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ हल्दी and now tulsi and cinnamon and black pepper and pepper lingam, अब जिंजर, इस सब कुछ की अब इतनी बातें हो रही हैं इसमें, क्योंकि सैकड़ों हैं, मतलब मैं एक या दो गिनूंगी तो इनजस्टिस होगा, एक गलत एम्फेसिस होगा, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स एंड व्हिच इज डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन एनलिस्ट एंड टॉक एंड रिमेंबर। There are so many phytonutrients and polyphenols in these spices which help to build up your immune system and reduce inflammation, and they have these immunomodulating properties. कईयों में antimicrobial properties हैं, जैसे तुलसी में है या लहसुन में एंटीवायरस प्रॉपर्टीज है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, तो ये एंटी पैरासाइट्स भी काम करते हैं। तो वेल्थ है हमारी आयुर्वेदा में। अगर मैं पूरी जिंदगी भी लगा दूंगी इनको पढ़ने में तो हो सकता है मैं पूरा ना कर पाऊँ इसको। तो इनमें ये जो वैल्यूबल इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज हैं, कईयों में ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज हैं, और ये सब चीजें एंटी इंफ्लेमेटरी हैं। ये हमारे कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए जरूरी है, और हमारी जो उसके बाद जो हमारी अगर इन्फेक्शन हुई है तो टू बिल्ड बैक आवर इम्यून सिस्टम उसमें काम आते हैं। लेकिन जब हमने स्पाइसेस की बात करी तो कई स्पाइसेस गर्म होते हैं, कई स्पाइसेस शीतल होते हैं, तो उनको कैसे लेना है और कितनी मात्रा में लेना है, कितनी देर लेना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है कि सब लोग ओवरडू ना करें और अपने शरीर के हिसाब से लें। और हिंदुस्तानी आयुर्वेदा में इतना ब्यूटी है कि कुछ चीजें ऐसी बनाई गई हैं जो सभी ले सकते हैं, किसकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके रिगार्डलेस, जैसे त्रिफला है, जैसे च्यवनप्राश है। तो ये किस्म की चीजें हैं जो हम कोई भी ले सकता है, जो उसको बैलेंस करा हुआ है, तो वो बेटर है। एक काढ़ा भी है, काढ़ा कोई भी ले सकता है लेकिन बहुत ज्यादा ना लें, अपने शरीर के हिसाब से लें। तो आई थिंक वी हैव अ ट्रेजर विद अस एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट इट एंड वैल्यू इट एंड नॉट पुट इट एज ऑल्टरनेटिव, not put it as old wives, grandmothers nuskas. They are, but they are very, very scientific and we need to respect them, and they are more powerful than even vitamins. राइट। सो अगला सवाल है मेरा मिस रुचिता से। रुचि जी, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को अभी कोविड के केसेस काफी बढ़ रहे हैं एंड काफी लोग इससे इन्फेक्ट भी हुए हैं, तो इससे कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया है दैट देयर इज अ लॉस ऑफ एपेटाइट। सो आप उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे कि ऐसा वो क्या खाएं जिससे कि मैक्सिमम कैलोरी इनटेक भी हो और एनर्जी भी रीगेन कर सकें?
थैंक यू उर्वशी फॉर हैविंग मी हियर. सो आई नो ये बहुत बुरा टाइम चल रहा है और हमारे लिए इट्स नॉट अ फेवरेबल टाइम, बट देन बीमारी की वजह से जब कोई इन्फेक्शन, वो कहते हैं ना, इन्वेजन होता है आपकी बॉडी पे और आपकी इम्यूनिटी या आपकी एपेटाइट लो होती है, तो दैट इज ओके. आपको अपनी बॉडी के साइंस और सिम्टम्स को फॉर श्योर सुनना चाहिए, एंड यू शुड नॉट गेट इनटू कंपैरिजन कि आपका पास्ट में एपेटाइट क्या था और आपका प्रेजेंट में एपेटाइट क्या है. यानी कि आप 3 रोटी खाते थे दाल और सब्जी कर्ड के साथ, एंड इस टाइम आपका खाने का मन नहीं कर रहा, तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके. फॉर श्योर आपको अपनी भूख के अनुसार खाना चाहिए, जब भी आप ठीक हो और जब भी नहीं हो. एपेटाइट लो है लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गई है. सो अगर आपका रोटी खाने का मन नहीं है तो आप लो सेमी सॉलिड फूड जैसे होते हैं, जैसे डाइजेशन करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, एसिमिलेशन में भी अच्छा रहता है और बॉडी पे भी ज्यादा लोड नहीं पड़ता, क्योंकि इस टाइम पे स्पेशली ना चुई करने का मन नहीं करता है, एंड लॉस ऑफ टेस्ट और उसका वैसे ही चला जाता है, तो स्मेल का, और तो वैसे ही खाना खाने में मजा नहीं होता, बिकॉज हम खाना जो है सेहत से ज्यादा स्वाद और एक फन के लिए खाते हैं, एक बॉन्डिंग होती है, कम्युनिटी होती है. अब खाने में स्वाद नहीं रह गया है, स्मेल टेस्ट नहीं रह गया, तो वो नहीं है. So it's absolutely okay. What you can maximum opt is vegetable खिचड़ी, दलिया, उपमा, या ऐसी सी कोई भी चीज है जो भी, जैसे दूधी हो गया या फिर सीरा हम में एक वो देते हैं. So ऐसी कोई भी सेमी सॉलिड चीज है जो कि न्यूट्रिएंट डेंस हो एंड आपके डाइजेशन सिस्टम में कम से कम उसका जैसे कहते हैं ना प्रयोग हो, या जोर कम पड़े. स्पेशली यू शुड बी एडिंग लिटिल बिट ऑफ देसी घी ओवर द टॉप. अगर आप साउथ इंडियन साइड पे हैं तो कोकोनट ऑयल आपके लिए बेस्ट रहेगा. अगर आप नॉर्थ साइड पे हैं, बिकॉज यहाँ पे पंजाबीज और उस सब में देसी घी का, क्लैरिफाइड बटर का बहुत ज्यादा चाल चलन है, तो गरम करके थोड़ा सा उसे अपनी दाल, अपनी सब्जी, अपने दलिया उपमा में भी डालेंगे, देन ऑल्सो यू विल बी हैविंग अ होलसम मील. बिकॉज आपके दलिया में भी अगर माने तो उसमें वेजिटेबल्स भी हैं, उसमें सारे हर्ब्स स्पाइसेस भी हैं, जीरा डल गया है, काली मिर्च डली है, उसके ऊपर गरम मसाला थोड़ा सा डल गया है, एंड ऊपर से आप थोड़ा सा देसी घी अपनी खिचड़ी और दलिया पे डाल देंगे, सो इट्स गोना गिव यू अ होलसम रिकवरी. सेकेंडली, स्लीप पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज द फूड विच विल हेल्प यू रिकवर. तो आप जितना ज्यादा सोओगे, उठोगे, आपकी भूख नॉर्मल होती चली जाएगी. सो घबराने वाली बात नहीं है, बट देन फॉर श्योर खाना मिस भी ना करें, बट देन सेमी सॉलिड फूड्स में उसे कंज्यूम करें जरूर. ओके, ईशी जी, मेरा अगला सवाल आपसे है. इस कोरोना पैंडेमिक के समय पे काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, काफी मिथ्स फैल रहे हैं, स्पेशली अराउंड खाने की अगर बात करें तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, फूड्स, इन सब के अराउंड काफी ज्यादा मिसकंसेप्शंस और मिथ्स फैल रहे हैं. तो यहाँ पे मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल जो स्पेशली ड्यूरिंग दीज टाइम हमें कंज्यूम करना चाहिए अपनी इम्यूनिटी और हेल्थ को बेटर करने के लिए. जी, आपने सही कहा, काफी मिथ्स हैं, सबकी अपनी बिलीव्स हैं और जस्टिफिकेशंस हैं, लेकिन जहाँ तक हमें अब इन व्हाट वी कैन से is right is that let's divide this into 2 parts. One is as a prevention and the other is during the infection itself. दो अलग अलग माहौल हैं इसमें. As a prevention तो आप सभी फल खाएं, और उसमें सब्जी भी कोई भी ऐसी मनाही नहीं है, सभी खाएं, बट जितना लेंगे उसको मतलब एक कलरफुल प्लेट बनाएं, कलरफुल स्कीम बनाएं, जिसको रेनबो डाइट कहते हैं. अलग अलग रंग अगर आप करेंगे, चूज करेंगे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में, तो आपको बेनिफिट मिलेगा. इसमें कोई वो नहीं है कि ये खाना है ये नहीं खाना, क्योंकि अगर आपका हाजमा ठीक है, यू आर जनरली हेल्दी, एंड फॉर प्रिवेंशन देयर इज नो do and don't really, except don't take fruit juices if possible. Take, even if they are freshly made, they should be eaten unless there are special requirements जब आप खा नहीं सकते या आप स्पोर्ट्स पे हैं या something like that. तो बाकी जो है during this there are certain restrictions with the kind of selection of vegetables and fruits. तो वो समझनी है कि जैसे आयुर्वेदा में मानते हैं कि सावर चीजें, खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, तो खट्टे फल नहीं खाएं, और जो चीजें जिसमें बलगम बनती है, जिसमें हिस्टामिन कंटेंट ज्यादा है, जैसे फॉर इंस्टेंस बनाना, तो वो इस समय क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इलनेस है, तो इसमें हम नहीं चाहेंगे कि आपके सिस्टम को कोई भी ऐसा चीज ट्रिगर करे. तो वो जैसे केला ना खाएं कुछ देर, और खट्टी फल ना खाएं, और फलों का रस तभी खाएं जब इनटेक ऑफ फूड बहुत लो हो, अदरवाइज इन दिस केस इट इज अलाउड, बट खट्टे चीजों का ना लें. और
ये लोग कहते हैं कि जी विटामिन सी है तो हमको संतरा खाना है, हमको मौसमी खानी है, खट्टा बिल्कुल ना खाएं. सो दिस इज समथिंग यू कैन डू बिफोर द एज अ प्रिवेंशन और मे बी इवन आफ्टर यू रिकवर, बट नॉट ड्यूरिंग द इलनेस. एंड बाकी इसमें रूट वेजिटेबल्स, मैं अभी एक वीडियो सुन रही थी तो उसमें कोई कह रहे थे कि रूट वेजिटेबल्स नहीं खानी चाहिए. ये गलत है. रूट वेजिटेबल्स खानी चाहिए, चाहे वो स्वीट पोटैटो है चाहे वो आलू है. दे गिव यू एक तो आपका दे हैव अ प्रीबायोटिक इफेक्ट, जो आपका गट फ्लोरा है उसके लिए फूड है वो, जो उसको रेजिस्टेंस स्टार्चेस कहते हैं. तो वो जरूर खानी चाहिए. और वैसे भी दे आर गुड फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अगर आप चाहें तो आप अपना अनाज कम कर लें, लेकिन ये वाली जो वेजिटेबल्स हैं उनको जरूर रखें. ऑफ कोर्स वट एवर आई एम सेइंग, जो भी है वो सबको इंडिविजुअली कस्टमाइज करना है. अगर किसी को डायबिटीज है या मोटापा है तो उसकी मात्रा कम कर लें, तो वो ट्वीकिंग करनी पड़ेगी. बट दे आर गुड एडिशंस टू द डाइट. एंड बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है. जैसे रुचिका जी ने पहले बताया कि खाना ऐसा होना चाहिए जो आपको इजीली हजम हो जाए, तो वो इसलिए कुक्ड वेजिटेबल्स ज्यादा लें इस ड्यूरिंग इलनेस. raw vegetables कम लें during illness. Before that, if you are talking about prevention, please take combination of raw and cooked vegetables. raw vegetables में आपको बहुत valuable enzymes मिलती हैं. और अगर आपका हाजमा ठीक है तो आप ठीक है. अगर आपको हाजमा डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं तो कई लोग रॉ वेजिटेबल्स नहीं ले पाते ज्यादा मात्रा में, तो वो अपने हिसाब से लें, लेकिन उसमें कोई मनाही नहीं है हमारी तरफ से. यस, बट ड्यूरिंग द इलनेस इजीली डाइजेस्टेबल फूड, तो स्टीम्ड वेजिटेबल्स लें, प्यूरीड वेजिटेबल्स लें, सूप्स जैसे होते हैं वो लें, और खिचड़ी में डालें, रोटी में डालें, दाल में डालें. लेकिन वेजिटेबल्स की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो भरपूर मात्रा में वेजिटेबल्स में मिलते हैं, भरपूर मात्रा. तो जितनी आप कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेंगे, जितनी आप रेनबो डाइट की तरफ जाएंगे, उतनी आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी. हम बात कर रहे थे इम्यूनिटी की, कि काफी लोग चाहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, और आजकल हम कोविड पैंडेमिक के दौरान इम्यूनिटी को लेके काफी बातें सुनते हैं. ऐसे हम डाइट पे कौन से फूड्स इंक्लूड करें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो, ना ही सिर्फ कोविड जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए, बल्कि ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए. ऑलराइट, सो पहली बात तो ये है कि the best part of this in being Indian, and I feel as a blessing that I'm born as an Indian, कि हमारी किचन जो है ना वो सर्व गुण संपन्न है. हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है फॉरेन में, या मेडिसिन ढूंढने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है. ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिसके लिए हनुमान जी को भेजना पड़ेगा और लेके आना पड़ेगा. बस आप किचन की तरफ अगर आप नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट कर ले, you will find every element from herbs to spices to food to fruits and vegetables. Everything is provided with nature. और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, जैसे अभी ईशू जी ने सब बताया कि हर एक अलग में पॉलीफिनॉल्स होते हैं, अलग एलिमेंट्स होते हैं जो टी सेल्स को बढ़ाते हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. तो अगर हम देखे जाए तो इन सबका कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली एक फ्रूट, खाली एक वेजिटेबल आपको कुछ नहीं देगा. किसी में जिंक मैग्नीशियम होगा, किसी में विटामिन सी होगा, किसी में विटामिन ए होगा. और जब इस सबका सही मात्रा में संपूर्ण पोषण जाता है तो फाइनली, एंड विद पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड विचार, तो फिर फाइनली आपकी इम्यूनिटी बढ़नी शुरू होती है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कुक एंड मेक इट इन अ ट्रेडिशनल वे. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, रादर देन फोकसिंग कि उसने कैसे बनाया और उसने कैसे बनाया है. बेस्ट है जो जैसे आपकी किचन में बनाया है. तो अगर हम हर्ब्स एंड स्पाइसेस में बात करें, द मोस्ट इंक्लूडेड फ्रॉम माय साइड इज तुलसी, गार्लिक, क्लोव एंड हल्दी. ये सारे एलिमेंट्स जो है ये हमारे किसी भी खाने में, किसी भी सब्जी में फॉर श्योर डलते हैं. लेकिन अगर अलग से भी लेना चाहें तो अब जैसे कॉन्कॉक्शन ड्रिंक ड्यूरिंग द टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोविड से सफर कर रहे हो और आप ये कॉन्कॉक्शन ड्रिंक्स लेना चाहते हो, फॉर श्योर ले लें. 100% ओवरडू ना करें. तुलसी, मुलेठी, दिस हल्दी एंड अदरक, ये ऐसे हर्ब्स हैं जो आराम से इजीली अवेलेबल है. यू कैन यूज इट. देन अगर खाने के मामले में जाएं, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स फॉर श्योर. जितना कलरफुल प्लेट होगा, जितने ज्यादा कलर्स होंगे, निशी जी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि रूट्स एंड ट्यूबर्स इंक्लूड करने जरूरी है. 100% इंक्लूड करने जरूरी है. आप खाना खाना छोड़ दो, अगर आप एक मील प्रॉपर स्वीट पोटैटोज, बेक स्वीट पोटैटोज या आलू की चाट वगैरह भी लेते हो इन कॉम्बिनेशन, इट्स गोना गिव यू नाइस इफेक्ट. और डाइजेशन पे भी हैवी नहीं होगा आपको
उसको एसिमुलेट करना या फिर डाइजेस्ट करना, एंड इजीली टेस्ट के साथ भी खाया जाता है. Then secondly, thirdly, if you talk about the most forgotten nutrient, I would say is water. So hydration is something absolutely important. Free of cost है, खाने पे सबका ध्यान रहता है, पीने पे किसी का ध्यान नहीं जाता. अल्कोहल को हो सके तो completely avoid करें till the time you haven't recovered, और उसके कुछ time तक भी, because you'd never know. The only problem which I have seen in my clients after the COVID is कि LFT यानी कि liver में फॉर शॉर्ट वैल्यूज में बाद में SGPT SGOT में प्रॉब्लम आती हैं. तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं बाद में लंग्स पे या लिवर पे कहीं ना कहीं देखे जाता है. सो इसलिए आप ठीक भी हो गए हो, 15 दिन से बाहर भी आ गए हो, तब भी फ्रीडम को महसूस ना करें. जो नो वाली लिस्ट है, लाइक प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, अल्कोहल, इन सबसे कुछ टाइम के लिए जरा नाता तोड़ के रहें. एंड फॉर श्योर कमिंग बैक टू द किचन, हर्ब्स, फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आजकल अगर जैसे वैसे तो हर एक के लिए ऐसा नहीं है कि विटामिन सी जो है वो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम संपूर्ण पोषण लेंगे तो हमारे RDA जो है वो इन सब से भी कंप्लीट हो सकते हैं. अगर आप हो जिसको खट्टे से प्रॉब्लम नहीं है, गले में नहीं लगता है, आप डाइजेस्ट कर पाते हो, या आपको लगता है आप स्केप्टिकल नहीं हो और आप अपनी ऑल थ्रू द लाइफ में लेते हुए आए हो, तो फॉर श्योर आंवला इंक्लूड कर सकते हो. दो आई नो कि ये अभी सीजन नहीं है, but still because it has got double the amount of vitamin C. And to be on the safest side, आजकल का फ्रूट which I highly recommend is mango. आम खा लो, अभी तो मीठा भी आ रहा है, उसमें विटामिन A भी है, विटामिन C भी है, सबका प्यार, सबका स्वाद, सबके इमोशंस उसके साथ डले हुए हैं. गुठली चूस चूस के खाओ सो दैट डाइटरी फाइबर आपके अंदर जाए, बचपन की यादें भी ताजा हो, इमोशनल हेल्थ भी ठीक हो, एंड यू आर हैविंग डाइटरी फाइबर, विटामिन A, विटामिन C, एंड यू आर सॉर्टेड फॉर द डे. Also, I would like that you should end your day with haldi wala doodh, that is for sure. That has got antifungal, antibacterial, antiviral properties. तो सब कुछ हो जाता है. ऊपर से हो सके तो या तो एक जावित्री नटमेग या फिर क्रश ब्लैक पेपर उसके ऊपर से स्प्रिंकल करके, then you try and have it. These are all recovery options. I mean, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इससे एकदम चमत्कार हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. और अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं इसके साथ थोड़े से लंबे समय तक रखें कि 15 से 20 दिन ऐसी डाइट लेने के बाद और सही मेडिकेशन के साथ आप उठ सकते हो, आप रिकवर हो सकते हो, चल सकते हो. हाँ, और ये सब चीजें इंक्लूड करनी जरूरी है, बिकॉज वी ऑल नो कि डूज कौन से हैं, बट डोंट्स पे किसी का फोकस ज्यादा नहीं जाता. सो आई रियली वांट टू फोकस ऑन डोंट्स, कि एक बार आप ठीक भी हो जाओ या अब भी हो तो मैगी, चिप्स, चॉकलेट, ये पैकेट वाली चीजें जो ऐसा लगता है कि अभी तो मैं बीमार हूँ, कुछ नहीं हो गया, तो दूध और म्यूसी ले ली, दूध और कॉर्नफ्लेक्स ले लिया, तो इन सब से दूर रहें. अपने हाथ का या किसी और घर वालों के हाथ को अच्छा मौका मिला है उनसे सेवा करवाने का, तो पूरा खाएं. ब्रेकफास्ट में आप पोहा, उपमा, इडली, स्टफ पराठास भी ले सकते हैं अगर डाइजेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड समथिंग लाइक दैट. दोपहर में आप अपनी दाल, रोटी, सब्जी, दही को जरूर इंक्लूड करें. स्नैकिंग के टाइम पे आप देखो इसमें क्योंकि प्रोटीन का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होता है, तो हमें डेफिनेटली प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए. सो if you sprout the dal, rajma, chana, that is something which would be really great as a snack, and also a good amount of protein will go inside you which will help you to recover. So snacking में आप sweet potatoes या sprout salad या फिर एक और fruit ले सकते हैं. And dinner time पे you can have your dahi with दलिया, उपमा, दलिया और खिचड़ी टाइप, या फिर vegetable soup भी बना सकते हो आप. उसमें 4 चम्मच राइस भी डाल दोगे तो it's like a complete meal. ना गले में soreness होगी खाने में, and you'll have a combination of every macro and micro nutrients available into it, because you've got a lot of vegetables, you've got a lot of broth, you have all these herbs and spices, because definitely you'll be putting garlic, ginger, उसका एसेंस देने के लिए, और ऊपर से आपने चावल डाल लिए, तो फिर वो कंप्लीट मील हो जाता है, एंड द कंप्लीट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स इज आल्सो देयर. तो फिर वो खाया, एंड देन यू कैन एंड योर डे विद द हल्दी वाला दूध with black pepper sprinkled on it, or maybe with a nutmeg, और केसर भी चाहो तो वो भी डाल सकते हो. ओके ईशी जी, विटामिन सी और जिंक की अगर बात करें तो काफी ज्यादा सुनने में मिल रहा है पिछले 1-1.5 साल से. अगर हम बात करें, विटामिन सी का हमें पहले से पता था, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है, बट लास्ट 1-1.5 साल में काफी ज्यादा लोगों का इस पे फोकस रहा है टू मेक देम एज पार्ट ऑफ देयर डाइट. इसमें एक काफी रेगुलर ऑप्शन मल्टीविटामिन के थ्रू लोग इसे यूज कर रहे हैं. बट मेरा सवाल आपसे ये है कि नेचुरली इन दोनों चीजों को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, और साथ में जो लोग जिनको थोड़ा सा सेंसिटिव थ्रोट है जिनकी,
उनके लिए कुछ सजेशन बताइए। देखिए, जहाँ तक बात है खाने पीने से हमारी न्यूट्रिशन पूरा होना, वो एक बिल्कुल it's a standard concept, it is unquestionable and accepted, but हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं है। जैसे एक वॉर है आपके अराउंड, चाहे अब ये कोरोना की है, चाहे वो हमारा नॉर्मल लाइफस्टाइल क्यों ना हो, जिसमें ना हमारी नींद पूरी होती है, ना हमारी न्यूट्रिशन पूरी हो रही है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्रोसेस्ड फूड वी आर ईटिंग एंड द जंक फूड वी आल्सो ईट, एंड ना हमारी फिजिकल एक्टिविटी, ऊपर से रेडिएशंस हैं और एक्सपोजर्स टू केमिकल्स इन द एयर एंड फूड आल्सो पेस्टिसाइड्स। सो एक नॉर्मल इंसान का लाइफ नहीं है, और ऊपर से अब आ गया कोरोना, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं टू बीट दैट, टू फाइट दैट, वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाती हैं। एक स्मोकर है, अब पहले कहते थे जी एक स्मोकर है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स फॉर विटामिन सी 3 टाइम्स है, लेकिन अब तो सभी स्मोकर हैं, पैसिव स्मोकिंग तो सभी कर रहे हैं। तो चाहे वो स्मोकिंग हो गई, चाहे वो इम्यूनिटी हो गई बिकॉज ऑफ द वायरस, our requirements have multiplied so much that our dietary intake is not adequate perhaps। दूसरा, सॉइल में भी ये न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो गए हैं, और इनसे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है हमारी बॉडी की अपनी शक्ति और एसिमिलेशन, जो अब्जॉर्प्शन, क्योंकि हमारी आंतें अब वैसी नहीं रही जो हमारे एंसेस्टर्स की थी, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल, हमारा खाना सब कुछ बदल गया, ज्यादा चीनी शुरू हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स शुरू हो गए, और हमारे, मैंने बताया, और लाइफस्टाइल फैक्टर से हमारी आंतों को फर्क पड़ा है। हमने दवाइयां इतनी बेतहाशा लेते हैं, जरा सा एक कोल्ड कॉफ हुआ तो एंटीबायोटिक तो लेना ही लेना है। वो सब चीजें डैमेज करी हैं हमारी इंटेस्टाइन्स को और हमारी पाचन शक्ति को एंड हमारी अब्जॉर्प्शन शक्ति को। सो वी आर नॉट गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ आवर फूड। तो ये देखो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, एक तरफ अब्जॉर्प्शन कम है और दूसरा रिक्वायरमेंट्स मैनीफोल्ड बढ़ गई, तो आपको सहारा लेना ही पड़ेगा। अब आपका बेस्ट एग्जांपल है सप्लीमेंट्स का विटामिन डी। हिंदुस्तान में, इंडिया जैसी ट्रॉपिकल कंट्री में इसकी कमी होना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबिलिटी समझते थे 20 साल पहले। इसको मानते ही नहीं थे कि ये एक न्यूट्रिएंट है जो कम हो सकता है इंडिया में। मेरा पर्सनल conversations with senior doctors has been that they would question ये क्यों टेस्ट कराना है। मैंने कहा क्योंकि कम निकलता है। क्योंकि कम क्यों निकलता है इंडिया में, तो नहीं, गलत रिपोर्ट्स हैं, मानने को ही नहीं तैयार थे। लेकिन अब विटामिन डी हैज बिकम द बिगेस्ट वॉरियर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट इन ऑल प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ डॉक्टर्स, बिकॉज इसकी कमी है। एक, हम बाहर शायद पूरा नहीं जाते, दूसरा हमारी अब्जॉर्प्शन शक्ति कम है। सो दोनों तरीके से ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसे मल्टीपल विटामिन हैं, मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में पूरी तरह से नहीं पहुंच रहे। एंड विटामिन सी जो है, जहां पर एक डिटॉक्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, और वहां पे जैसे आपका वायरस है, वहां पे जब वॉर चल रही है तो डिटॉक्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। इट हेल्प्स टू रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। तो जो हमारा आरडीए था उसकी तो कहानी छोड़ दो, अब हमको लेना है तो अगर थेरेप्यूटिक डोजेज हैं तो 2000 तक भी अब हम मान रहे हैं एक्सेप्टेबल है, जरूरी है। एंड कई डॉक्टर्स जो 500 लिखते थे अब वो 1500 लिख रहे हैं। पहले वो दे यूज्ड टू स्कॉफ कि ऐसे क्यों, इतना क्यों, लेकिन अब उसकी वैल्यू समझ आ रही है। तो विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, जिंक हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन ए हो गया, कैरोटीन हो गया। तो ये सब चीजें अगर हम एक इंसान को बोलें कि आपको ऐसे 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 करके फूड्स लेने हैं, नहीं हो पाएगा। इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि अब मैं ये लूं या ये लूं। मैं अच्छा विटामिन सी जूस में है तो मैं जूस पी लेता हूँ, अगर विटामिन सी इसमें आंवला जूस है, चाहे गला खराब हो रहा है तो आप ले रहे हैं, ऐसे नहीं करना। तो संतुलित, जैसे रुचिका ने एक्सप्लेन किया, डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे तत्व हो, बैलेंस हो, और सप्लीमेंट्स आपको जरूरी हैं तो वो अपने आप ना लें, एक एक्सपर्ट के ओपिनियन से, क्वालिफाइड प्रोफेशनल के अंडर होके आप वो प्रिस्क्रिप्शन लें, और कितनी देर के लिए लेने हैं, क्या कॉम्बिनेशन में लेने हैं, किस वक्त लेने हैं, वो सब जरूरी है। और न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एम्यूनिशंस और ढाल जिसको बोलते हैं, या आपकी प्रोटेक्शन है
for general well-being, energy, and for fight against the virus and building up your immune system. तो ये एक थेरेप्यूटिक लेवल पे आ गया है, अब ये खाली फंक्शनल लेवल पे नहीं है, इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी. तो मैं सोचती हूँ कि लोगों को इतना कंफ्यूज ना करें, लोगों को खाली ये बताएं कि न्यूट्रिएंट जरूरी हैं, अपने चेकअप कराएं और हर चीज को एडिक्वेट मात्रा में होनी चाहिए, ऑप्टिमम मात्रा में होनी चाहिए. अब विटामिन डी जो पहले कहते थे 30 से नैनोग्राम्स तक होना चाहिए, अब 50, अब वो कह रहे हैं 80-90 पे रखो. तो क्योंकि इसका हमारी गट फंक्शन से और इम्यून सिस्टम से, हार्मोन फंक्शन से बहुत क्लोज रिश्ता है. तो वी नीड टू अप दीज विटामिन्स. एंड जितना जैसे आपकी इन्फेक्शन हुई पोस्ट कोविड, तो जितनी इन्फेक्शन के बाद आपकी डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, बिल्डिंग आपकी जरूरत है, तो वो अब उतना ही जरूरी है एट दैट टाइम. तो जैसे रुचिका ने ठीक कहा कि सिम्टम्स आपके ठीक हो गए, टेस्ट नेगेटिव आ गया, तो अब हम जो मर्जी खाएं. मेरे एक फ्रेंड का मैसेज था, मेरा सब ठीक है लेकिन अब तो मुझे अपने आप को पैम्पर करना है और मेरी एनर्जी नहीं है लेकिन मैं पैम्पर करना चाहती हूँ, मैं तो चिप्स खा रही हूँ, कुछ और बताओ एनर्जी के लिए. अरे एक तरफ आप चिप्स खा रहे हो, दूसरी तरफ आप, तो ये गलत है. ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ लेने में कोई वो नहीं है, लेकिन द इम्पोर्टेंस टू रिमेन विजिलेंट इवन पोस्ट इन्फेक्शन फॉर एटलीस्ट 3 months इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसमें एक और अपॉर्चुनिटी मैं ले रही हूँ कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगा है, वैक्सीनेशन के बाद की डाइट भी बहुत अहम है. ये समझना कि अब मुझे वैक्सीन लग गया, अब मैं जो मर्जी खाऊं प्रोटेक्टेड हूं, ये बहुत गलत है. एक्चुअली आपकी जो गट फ्लोरा है वो इट चेंजेस ड्रामेटिकली आफ्टर वैक्सीनेशन for a negative for some time till your antibodies are kicking in. So please watch what you eat, avoid junk food and maintain an anti-inflammatory lifestyle जिसमें नींद का पूरा होना, रेस्ट का, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, ये सब इंक्लूडेड है. और प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, ये सब तो जरूरी है ही है. सो आई थिंक said a lot. राइट. सो मेरा अगला सवाल है रुचिता जी से. रुचिता जी, अक्सर लोग पूछते हैं वेट लॉस के लिए हम क्या करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंडरवेट होते हैं, तो उनके लिए आप क्या डाइट और एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे मेहनत का काम है. सबसे ज्यादा अगर कुछ मुझे मुश्किल लगता है ना इस दुनिया में, तो वेट गेन करना लगता है. बिकॉज एक बारी मुंह बंद करना आसान है कि आप ये मत खाओ, ये मत खाओ, इतनी देर की फास्टिंग करो, या जो भी जिसका जितना भी टोटका है वो सब करो. बट हर थोड़ी देर में फॉर श्योर होता आता है कि आपको मुंह खोलना है, बिकॉज यू हैव टू फीड योर मसल्स, बिकॉज कुछ ना कुछ खाना जाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए. बिकॉज आप, ये तो फॉर श्योर होता है कि बहुत हाई मेटाबॉलिज्म में हो, आपका खाना बहुत जल्दी हजम हो जाता है. मगर कुछ चीजें जो वेट लॉस और वेट गेन दोनों में कॉमन रहती है, वो ये है दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू ईट जंक फूड, फ्राइड फूड्स या कुछ भी. मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जिनको वेट गेन करना होता है कि वो कहते हैं हम तो कुछ भी खाते हैं और हमारा वेट गेन नहीं होता. ये जो कुछ भी है, इसको सही चीजों से आपको रिप्लेस करना है. क्योंकि अगर आपका लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन ज्यादा रहेगा, आपने खा लिया पराठे विद व्हाइट बटर एंड देन एनीथिंग, या फिर उसके साथ टिक्की खा लिया, समथिंग लाइक दैट खा लिया, तो ऑफ कोर्स 2 घंटे 2.5 घंटे में खाना है, तो आप अगले 6 घंटे तक मील स्किप करोगे और उसके बाद नेक्स्ट मील रहोगे. सो यू हैव टू एक्चुअली स्ट्रैटेजाइज, यू हैव टू प्लान योर मील्स. आपको 6 से 8 मील्स प्रोटीन रिच लेने ही लेने पड़ेंगे. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन खाते रहेंगे. यू हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन विद विटामिन्स, मिनरल्स एंड एवरीथिंग. तो संतुलित आहार उनके लिए बहुत जरूरी है. और जो एक्सरसाइज जिनकी वजह से वो अपना वेट गेन कर सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर वेट ट्रेनिंग. उन लोगों को कार्डियो बहुत ज्यादा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, या फिर HIIT या फिर जुम्बा जैसे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज दी ओनली की. और जब वो अपना प्लान करेंगे 5 से 6 दिन का वर्कआउट, तो फॉर श्योर उनको फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और बाकी फिटनेस के एलिमेंट्स भी डालने पड़ेंगे. बट देन मेजर जो 80% रोल रहेगा वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का रहेगा. और उनको अपने लेवल्स हमेशा एलिवेट करने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अभी 5 किलो लिफ्ट करते हैं तो 15 में जाना पड़ेगा, फिर 20 में जाना पड़ेगा, फिर 30 में जाना पड़ेगा, क्योंकि मसल की क्वालिटी बढ़ानी है. और वो बिना एक्सरसाइज के पॉसिबल नहीं है. सिर्फ खा खा के आप वेट गेन कर लो, बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है. एज इशिजी टोल्ड की विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो ऐसी हो गई है जैसे पता नहीं हम लोग पैदा हुए थे. एंड 10 out of 8 क्लाइंट्स
आई डील विद 100% विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो प्लीज अपना ब्लड वर्क करवाओ। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी ना, वेट लॉस में इशू आएगा, वेट लॉस में भी इशू आएगा और वेट गेनिंग में भी इशू आएगा, बिकॉज जो आपका स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है वो इतना कमजोर है कि उसके ऊपर क्या ही अंडरस्टैंड टिकेगा। अगर बिल्डिंग बना रहे हो, उसका सरिया या उसकी फाउंडेशन नहीं है, तो बिल्डिंग बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। सो सेम इज द वेट, सो सेम, बिकॉज वो आपका मसल मास, आपका वाटर, बहुत सारी चीजों से बना होता है, तो वो नहीं टिकेगा बॉडी में। सो आपके विटामिन डी, आपका हीमोग्लोबिन, आपका B12 का लेवल एकदम सही होना चाहिए, एंड विद प्रॉपर अमाउंट ऑफ डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। प्लीज अपने आप को 3 से 6 महीने से पहले जज ना करें, क्योंकि हम 2 हफ्ते का डाइट प्लान लेते हैं और उसके बाद ऐसे हो जाते हैं जजमेंटल, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। सो अपने आप पे थोड़ी दया खाएं, अपने आप को थोड़ा फॉरगिव करें, 3 से 6 महीने से फॉलो करें प्रॉपर अंडर अ कंसल्टेंट, किसी पढ़े लिखे के अंदर, ना कि googlebaba.com से पूछ पूछ के, बिकॉज 100% दैट इज गोइंग टू लीड मोर कंफ्यूजन और आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। सो वर्क फॉर दैट, ये तो फॉर श्योर है कि इट हैपेंस, एंड इफ यू वांट टू डू ऑन योर ओन, 6 to 8 meals for sure, and strength training is the key. ओके ओके ईशी जी, इससे पहले कि मैं ये डिस्कशन रैप अप करूँ, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। दीज आर टफ टाइम्स फॉर एवरीवन, एंड स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको काफ़ी एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है ड्यूरिंग दिस टाइम स्पेशली। सो व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस स्पेशली फॉर वुमेन हु आर एक्सपेक्टिंग? This is actually very challenging, and it is been seen that this time the outcomes of pregnant women are, are at risk. They are having miscarriages or preterm babies and major complications. It is certainly a challenging time. So एक बहुत जो एक चीज हमारे हाथ में होती है वो अपनी डाइट है। तो डाइट में सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी हो, जिसमें हमने अभी बात करी थी सारे न्यूट्रिएंट्स की, वो बहुत जरूरी है। चाहे वो जिंक, अब प्रेग्नेंट वुमन को आप ये नहीं बोलेंगे कि आप जिंक रिच फूड खाओ और ये विटामिन डी रिच खाओ। बेसिकली आपको सप्लीमेंट करना है, और सेफ सप्लीमेंटेशन इन प्रेगनेंसी, उसमें एक एक्सपर्ट के अंडर आके आपको एडवाइस लेनी है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है टू बीट द इन्फेक्शन एंड टू फाइट द वायरस अराउंड। नंबर 2, आपकी जो वेट गेन है तो वो आपको अरेस्ट करना है। एक्स्ट्रा वेट एंड बोथ लेस वेट, बोथ आर अ रिस्क फैक्टर। सो इतना खाएं, तरीके से खाएं जिससे आपकी जो वेट गेन अकॉर्डिंग टू द ट्राइमेस्टर वो रहे, और 8 to 10 kg से ज्यादा आपका वेट ना हो। दैट इन इटसेल्फ इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर। एंड उसके अंदर भी आप वेट कैसे गेन कर रहे हैं या उसमें आपकी डाइट क्या है। तो शुगर्स की मात्रा आप बिल्कुल नेग्लिजिबल करें। आप नेचुरल फ्रूट्स एंड अपनी जो हनी है या जैगरी है या इस किस्म के स्वीटनर्स इस्तेमाल करें। केमिकल्स का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। नमक की कमी रखें, जिससे अगेन डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल्स, बट पीपल हु आर प्रोन टू हाई ब्लड प्रेशर एंड वाटर रिटेंशन और एक्सेस वेट गेन शुड कट बैक ऑन सॉल्ट। सो दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड अनाज भी उतनी मात्रा में खाएं जितना आपके वेट को जरूरी है। आपकी उसको ज्यादा लेने से भाई कि भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं 3 पूरे मील्स खाऊंगी, नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आपने प्रोटीन लेना है, वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं और अच्छे फैट्स लेने हैं। इसके अलावा जो बाकी बचता है उसमें आप अपना अनाज लें, इससे आपका वेट की जो वो है कंट्रोल रहेगा। और ऑन द अदर साइड जिनका वेट नहीं बढ़ रहा या दे आर अनेबल टू गेन वेट, दे आल्सो नीड टू ट्वीक देयर डाइट्स अकॉर्डिंगली। बट वही जैसे इन्होंने बताया कि जंक ना खाएं कि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा तो मैं कुछ भी खा लूं तो चलेगा, वो नहीं है, वो अप्रोच नहीं है। तो बेसिकली prudent selection of food and careful eating and focusing on digestion and taking digestive supports। कई लोगों को सिकनेस ज्यादा हो जाती है इस समय, तो थोड़ा सा जैसे हमारा जिंजर है और ये चीजें, कैंडी वगैरह होती है, आंवला कैंडी, थोड़ा सा नींबू और डाइजेस्टिव अजवाइन थोड़ा बहुत ले ले, जिससे नेचुरल चीजों से ही आपका काम चल जाए। और अगेन गेटिंग बैक टू द गट, क्योंकि प्रेगनेंसी में गट जो होती है बिगड़ती है, स्पेशली इन द 3rd ट्राइमेस्टर। तो थोड़ा सा प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स पे फोकस करें, तो हाजमे पे भी फोकस करें, तो चांसेस आर दैट यू विल बी फाइन एंड यू विल नॉट हैव कॉम्प्लिकेशंस। एंड एक्टिविटी एंड पॉजिटिविटी गो विदाउट सेइंग। ओके, थैंक यू सो मच ईशी जी, हमारे साथ ये वैल्यूबल इनसाइट शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच
Urvashi and Ruchita for being part of this discussion, and especially Ruchita for sharing all the insights around exercises, a balanced diet, or how we can break these diets, and Ishiji sharing all the information about supplements और किस तरीके से हम एक बैलेंस्ड डाइट अपनी इंडियन किचन के थ्रू रख सकते हैं. वी डोंट हैव टू गो आउट टू एक्चुअली डू दिस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन. और फॉर ऑल द यूजर्स, आप हम कोरोना से लेकर डेली अपडेट्स हमारी वेबसाइट jagran.com पे पढ़ सकते हैं. और इन केस अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो english.jagran.com पे आप जाके पढ़ सकते हैं. थैंक यू सो मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए. मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स का एक बार फिर से शुक्रिया करूंगा और अपनी को-होस्ट उर्वशी का भी. थैंक यू सो मच. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे जागरण डायलॉग्स के एक नए सेशन के साथ. थैंक यू.